मित्रों, आज ग्राम प्रधान की रणनीति पर वीडियो बना रहा हूं। आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। जैसा कभी आप जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति को जाति ने हमेशा ही प्रभावित किया है, लेकिन पिछले एक दशक से श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित भाई और श्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में जो बीजेपी ने राजनीति शुरू की है, इस राजनीति ने बड़ी हद तक जाति के पासवर्ड को तोड़ दिया है। इन्हें जातिवाद को समाप्त करने में सफलता मिल रही है, लेकिन अभी तक जातिवादी हमारे देश में एक बड़ा प्रश्न खड़ बनकर, बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी हुई है। आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है। भारत में 2,66,870 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें से 59,062 ग्राम पंचायतें केवल उत्तर प्रदेश में हैं। हमारे देश की 68.84% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। यदि हम गांव के निवासियों का जीवन को परिवर्तित करें, उनके जीवन में विकास की गति बढ़ाएं, तो हमारा आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ग्राम पंचायत हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान होता है और ग्राम पंचायतों में मुखिया के चुनने पर जाति बहुत बड़ा एक कारक रहता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। ऐसा माना जाता है कि जिस जाति के वोट सबसे अधिक होते हैं वही ग्राम प्रधान बन जाता है। ग्राम प्रधानों में अभी शिक्षा का कोई मापदंड लागू नहीं है, इसलिए गांव में जिस व्यक्ति के पास थोड़े भी संसाधन है और जिसका जाति का समीकरण अधिक अच्छा है, वो सोचता है कि मैं ग्राम प्रधान बन जाऊंगा और फिर कुछ ना कुछ बदले की राजनीति करूंगा। हमें इस राजनीति को समाप्त करना है। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नवयुवक कम से कम ग्राम प्रधान का जो चुनाव लड़े वो कक्षा 10 तक पास हो, उसे स्मार्टफोन चलाना आता हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, सोशल मीडिया की नॉलेज हो, उसे लैपटॉप चलाना आता हो। क्योंकि आज बहुत से ऐसे कार्य हैं जो विकास कार्य गांव से सीधे केंद्र को रिपोर्टें भेजी जाती हैं। यदि ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो गांव के समग्र विकास के बारे में सोचेगा, रिपोर्टें क्या जा रही है, ग्राम विकास अधिकारी उसे क्या समझा रहे, वीडियो उसका क्या फंड रोक रहा है, क्या फंड दे रहा है, इसकी उसे हमेशा जानकारी रहेगी। यदि आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 वर्ष पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप सबसे पहले सपने में प्रधान बने। ये माने कि मैं प्रधान बन गया हूँ और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दें। आप एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से काम करें और लोगों को बताएं कि मैं वहाँ से जुड़ी हुई एक बड़ी संस्था से जुड़ा हूँ, मैं आपके लिए ये कार्य करूँगा। उस मंच पर आप ग्रामीणों की समस्याओं को सुनें, अपने विकास की एक नीति बनाएं, अपना एक मॉडल तैयार करें और लोगों को बताएं कि मैं वर्तमान प्रधान से इस तरह भिन्न हूँ, मैं इस वर्तमान प्रधान को इस तरह हरा सकता हूँ। आप इस समय RTI जो सूचना अधिकार का कानून है उसका सहारा ले सकते हैं। आप पिछले 4 वर्षों में इस ग्राम सभा में, इस ग्राम पंचायत में कितना फंड आया है, उनसे क्या क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ और क्या विकास होना चाहिए था, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और वो जानकारी लेकर आप ग्रामीणों को बता सकते हैं। ग्राम पंचायतों की जो मासिक जो बैठकें होती हैं वीडियो कार्यालय में, ब्लॉक अध्यक्ष कार्यालय में होती हैं, उन बैठकों में आप किसी भी तरह से जुगाड़ करके घुस जाएं और वहां अपनी बात कहें। यदि वहां आपको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है, आप 15 जनवरी, आप 15 अगस्त चुने, 26 जनवरी चुने, आप महात्मा गांधी का जन्मदिन चुने या कोई भी ऐसा अवसर चुने जहां अपनी बात को आप गांव वालों से कह पाएँ और गांव वालों को नए नए सपने दिखाएं, लेकिन सपने आपके धरातल पे होना चाहिए। आप गांव वालों को बताएं कि यदि आप मुझे प्रधान बनाओगे तो मैं सांसद निधि से फंड ले आऊँगा और उस गाँव में विकास करूँगा। विधायक जी से मेरी बहुत बनती है, मैं वहाँ से पैसा ले आऊँगा, उस गाँव में विकास करूँगा। अगर विधायक जी पैसा नहीं भी देंगे तो मैं क्राउड फंडिंग से पैसा ले आऊँगा, मैं इस गांव में विकास करूँगा।
मैं CSR निधि से पैसा ले आऊँगा, मैं विकास करूँगा। आपकी हर बात में विकास होना चाहिए। आपका अपना कोई भी अहम वहाँ सामने नहीं आना चाहिए। आपको जाति धर्म का पासवर्ड कैसे तोड़ना है, इसको आपको स्वयं करना पड़ेगा। वहाँ कोई छुपा प्रचार नहीं चल सकता, क्योंकि गांव वालों को एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है। वहाँ आपके लिए कोई लहर और कोई हवा भी नहीं बना सकता है। बस इतना हो सकता है कि आप किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो बड़े नेताओं के साथ आपके फ़ोटो हों, वो फ़ोटो आप लोगों को पैम्पलेट में दिखाएं, फ़ोन में दिखाएं, सोशल मीडिया पर डालें और कहें कि कोई भी भीड़ आफत, कोई भी आपदा गांव पे आएगी या आप पे कोई अनहोनी होगी तो मैं इनसे सहयोग लूँगा। बस गांव वालों को विश्वास होने लगेगा कि आप एक सक्षम उम्मीदवार हैं और आप निरंतर इस प्रयास को करते रहिए। गांव में लेखपाल आता है, गांव में पटवारी जिसे बोलते हैं, गांव में एक सचिव आता है, गांव में बड़ी योजनाएं जो हैं ब्लॉक स्तर पे होती हैं। आप लोगों के राशन कार्ड बनाने में मदद करें, आप जो विकलांगता के प्रमाण पत्र होते हैं उनको बनाने में मदद करें, आप विधवाओं की पेंशन लगवाएं, आप मनरेगा के जो कार्ड हैं उनको बनवाएं और मनरेगा में जो मनमानी होती है वो मनमानी को रोकें। वही श्रमिकों को वेतन मिले, वही लोगों को निधि मिले जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्राम प्रधानों पर गोलमाल करने का आरोप हमेशा से लगता रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में उठाई है कि मैं जो केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ वो पंचायतों तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसा रह जाता है। तो आप समझते हैं कि 85 पैसा कहाँ जाता होगा। लेकिन अब आपने दूसरा भाषण सुना होगा हमारे आदर्श प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि मैं जो 1 रुपया केंद्र से भेजता हूँ वो पूरा का पूरा पैसा ग्राम पंचायतों तक जाएगा और जाता है। हमें पुरानी परिभाषा को भुलाकर नई परिभाषा पर आना है। हमें गांव का हर हाल में, ग्राम पंचायतों का हर हाल में विकास करना है। इसलिए यहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे जो 10 कक्षा पास है, वो इस काम को आराम से कर सकते हैं और वो गांव में भरोसा दिलाएं कि मैं वर्तमान प्रधान से अच्छा काम करूंगा। आप ये भी कहें कि अगर वर्तमान प्रधान ने कोई अच्छा काम भी किया है तो भी उसको उसका क्रेडिट ना दें। कहें कि अगर मैं प्रधान होता तो मैं कम पैसे में इससे अच्छा काम करता। आपने बर्निंग ट्रेन एक फिल्म देखी होगी, वहाँ दोनों मॉडल समान थे, लेकिन एक हीरो अपने मॉडल को मनवाने के लिए किस हद तक चला जाता है। आपको विकास करने के लिए उस हद तक भी जाना चाहिए, लेकिन आपकी नीति ठीक होनी चाहिए, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। यदि आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो उन चीज़ों को पूरा करें जिन चीज़ों को आप कह के आए हैं, क्योंकि वो स्थानीय लोग होते हैं और उन लोगों से किसी बात को कहने का एक खास मतलब होता है। ग्रामीण अगर वादा कर देता है कि वो मैं आपको वोट दूंगा तो वो आपको वोट देगा, लेकिन उसे लगना चाहिए कि आप प्रधान बनने के बाद उसका हित साधेंगे, उसकी बात रखेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। इन सब करने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप ग्राम प्रधान बन जाएंगे। हाँ, इसका इतना जरूर है कि ग्राम प्रधान ना भी बने तो जो भी ग्राम प्रधान बनेगा वो आपकी बातों से 5 वर्ष तक डरा हुआ रहेगा और इससे गांव के लिए विकास की बातें, विकास के लिए फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपके विचारों की प्रतीक्षा। जय भारत, जय हिंद।